साथियों, शाम का मेरा नमस्कार। आज हमारे सिंगरौली क्षेत्र में दिन पर दिन नशाखोरी का धंधा बढ़ता जा रहा है। पहले तो बीड़ी सिगरेट था, लेकिन अब ऐसे उच्च स्तर के नशा जैसे गांजा, हेरोइन, स्मैक, कोडीन, कफ सिरप के रूप में जो उपयोग किए जाते हैं, इसका भी बहुतायत में उपयोग हमारे सिंगरौली क्षेत्र में किया जा रहा। और हम तो ये बताते हैं साथियों कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी दिखती है। अभी हाल में ही में विशेष न्यायाधीश NDPS आदरणीय पाठक जी द्वारा एक ऐसे ही मामले में राम कैलाश बसोर, पिता राम लखन बसोर, उम्र 45 वर्ष, निवासी जो नंद गांव का था, उसने उसके पास से कोडीन प्राप्त हुआ था और उसने माननीय न्यायालय में जमानत का आवेदन दिया था। वह व्यक्ति आदतन अपराधी है, जिसके ऊपर विभिन्न थाना में, जैसे बढ़न थाना में और नवानगर थाना में कई अपराध पंजीबद्ध हैं। इस तरह से यह व्यक्ति आदतन अपराधी की श्रेणी में आता है। इसके तरफ से जमानत का आवेदन हमारे डिफेंस लॉयर श्री राम सज्जन शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया और अपर लोक अभियोजक के रूप में श्री PK नापित द्वारा उनकी जमानत का विरोध किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कहानी यह है कि आवेदक आरोपी को यह बता करके कि वह अस्थायी निवासी है और उसके घर में उसके अलावा कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसी के ऊपर आश्रित हैं। अपराध जो है आजीवन कारावास और मृत्युदंड से नहीं है, जिससे आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाए, जिस पर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि यह व्यक्ति आदतन अपराधी है, जिससे इसी जमानत पर छोड़ा जाएगा तो यह पुनः ऐसे अपराध का दोहराव करेगा और हमारे समाज में छोटे छोटे किशोर और व्यक्तियों को अपने इसी नशा को जो कोडीन है उसको फैलाएगा और हमारा समाज विचलित होगा और अंधकार में जीवन में प्रवेश करेगा। इसका मुख्य कहानी ये था कि थाना नवानगर के अपराध क्रमांक 378/2022 द्वारा
821 NDPS एक्ट से संबंधित केस की डायरी और रिमांड पत्रावली का अवलोकन करने में पाया गया कि थाना नवानगर के सहायक उप निरीक्षक को दिनांक 11/10/2022 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि CMPDI कॉलोनी के पास रोड में राम कैलाश बसोर मादक पदार्थ कोडीन युक्त कफ सिरप एक प्लास्टिक के सफ़ेद रंग के झोले में रखकर बिक्री करने के फिराक में खड़ा है, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा जा सकता है। यदि नहीं पकड़ा गया तो वह अवैध मादक पदार्थ को खुर्द-बुर्द या बिक्री कर देगा। और मुखबिर की सूचना को रोज नामचा थाना में दर्ज कर एवं आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए मुखबिर सूचना की तहकीक एवं रेड कार्यवाही हेतु गवाहों, पुलिस स्टाफ एवं विवेचना किट थाना के शासकीय वाहन क्रमांक MP 03A 1586 से रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंच कर देखा तो एक व्यक्ति झोला लिए खड़ा था, जो पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास करने लगा, जिससे पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर हिकमत अमली से पकड़ा जाकर नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम राम कैलाश बसोर पुत्र राम लखन बसोर निवासी नंदगांव बताया। जो कोडीन पकड़ा गया था वह विनरेक्स डीहू DH ऑनरी कफ सिरप की 100 ml की 20 शीशियाँ पाई गई थी, जिसमें प्रत्येक शीशी में 10 mg कोडीन फास्फेट की मात्रा लेग थी। आरोपी राम कैलाश को गिरफ्तार कर थाना लाया गया तथा जो माल पकड़ा गया था उसकी जब्ती भी मौके पर बनाई गई और उसके ऊपर अपराध क्रमांक 378/2022 धारा 8/21 NDPS का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके पश्चात माननीय न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 722/2017 हीरा सिंह और अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय का आधार लेकर कि स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ के साथ मिलाए गए तटस्थ या उदासीन पदार्थ की मात्रा को सम्मिलित करते हुए कुल मात्रा के आधार पर अधिनियम के अंतर्गत लघु मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। कहने का आशय है कि यदि किसी उदासीन पदार्थ के साथ कम मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ मिलाया जाए तो भी संपूर्ण वजन के समतुल मात्रा को संज्ञान में लिया जाएगा, केवल उस मात्रा को नहीं जो वास्तविक रूप से अवैध या निषिद्ध हो। प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के कब्जे से विनरेक्स कंपनी की ऑनरेक्स कफ सिरप की 100 ml की 20 शीशियाँ पाई गई, जिसमें प्रत्येक शीशी में 10 mg कोडीन फास्फेट की मात्रा लेग थी, जो कि वाणिज्यिक श्रेणी में है। ऐसे में यदि उदासीन पदार्थ को संज्ञान में लिया जाए तो यह कई गुना अधिक हो जाएगी, जिससे अधिनियम की धारा 37 मामले में आकर्षित होगी। उसके अनुसार यह अवधारणा नहीं की जा सकती कि आवेदक अपराधी का दोषी नहीं है तथा जमानत पर आज़ाद होने के पश्चात वह पुनः ऐसा कृत्य नहीं करेगा। वर्तमान समय में जिस तरह से आमजन में प्रतिबंधित दवाइयों के माध्यम से नशे की प्रवृत्ति का बढ़ावा ऐसे व्यक्तियों द्वारा युवाओं में किया जा रहा है, उसे देखते हुए एवं प्रकरण में आवेदक आरोपी से जब्त मादक पदार्थ की मात्रा तथा आवेदक आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड तथा प्रकरण की समस्त तथ्य परिस्थिति एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं था, जिससे उसकी जमानत आवेदन निरस्त की गई। इस तरह से साथियों,
हमारा तो यही कहना है कि समाज में जो नशाखोरी बढ़ती जा रही है, इस पर शासन प्रशासन को कड़े से कड़े रूप में कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो नशा के रूप में मादक पदार्थ की बिक्री करते हैं या ऐसी प्रतिबंधित दवाइयों को जो खुलेआम मार्केट में लाया जाता है और विक्रय किया जाता है और युवाओं को, किशोरों को, व्यक्तियों को वो नशा के रूप में दे करके उनके जीवन को तबाह होना पड़ता है। उनका परिवार पूरा विक्षिप्त हो जाता है, उनका पूरा परिवार परेशानी में पड़ जाता है। न तो उनके लड़के बच्चे पढ़ पाते हैं, न तो उनके घर वाले खुशी और चैन से रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन से आग्रह है कि यह तत्काल ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए कि ऐसी दवाएं मार्केट में आती ही क्यों हैं। ऐसी दवाइयों को जो कि जिनमें कोडीन हो, ऐसी दवाइयों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए और दुकानों में ऐसी दवाइयाँ न आने पाएँ और दुकानों में भी छापेमारी करके ऐसे दवाइयों को रोका जाए। अन्यथा यदि दवाइयाँ दुकान में मिलती रहेगी तो निश्चित रूप से उसका उपयोग युवा वर्ग करेगा और उसको अन्यथा लाभ कमाने के लिए समाज में, गांव में, शहर में विक्रय करके लाभ पैदा करने के दुराशय से लोगों को पथभ्रष्ट करेगा और उनका जीवन नशे में लिप्त करके जीवन बर्बाद करेगा। इसी के साथ हमारा निवेदन है सब साथियों कि आप लोग किसी भी तरह के कानूनी सहायता के लिए या किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 98 26 310 378। जय हिंद, जय भारत।